हरि नारायण। कार्तिक मास की महिमा बहुत सुंदर है। आप लोग ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। श्री कृष्ण कार्तिक मास की महिमा सत्यभामा जी को बताते हुए कहा कि हे देवी, जन्म में तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसलिए उसके पूर्ण प्रभाव से आज भी आपके घर में लक्ष्मी जी सदैव स्थिर रहती हैं। और मृत्यु पर्यंत आपने कार्तिक मास के व्रतों का पालन किया। इन सभी पुण्यों के प्रभाव से आज आप मेरी पत्नी के रूप में विद्यमान हैं। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, व्रत सब एक तरफ और कार्तिक व्रत का पूर्ण प्रभाव एक तरफ हो जाता है। इतनी महिमा है। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को वरदान देते हुए कहा कि मंत्र, बीज और यज्ञों सहित 4 वेद कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे, जल में विश्राम करेंगे, यानी जल में ही वे रहेंगे। भगवान आगे देवताओं को कहते हैं कि मैं भी कार्तिक मास में इस जल में ही निवास करूंगा। तो जो लोग कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करेंगे, वे निश्चित ही संपूर्ण यज्ञों और भरित स्नान कर चुके हैं, यानी वह समस्त देवताओं, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, 4 वेद, उन सब का पवित्र स्नान उन्होंने अपने ऊपर संग्रहित किया। इतने पुण्य के भागी हो जाते हैं वे लोग जो लोग कार्तिक प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे देवताओं, जो भी लोग कार्तिक मास का संपूर्ण स्नान करेंगे, यानी ऐसे लोगों को जो लोग कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं, ऐसे लोगों को देवता भी सम्मान देंगे। आपके पास गंगा जल भी नहीं है ना घर में, तो आप सादे जल से ही हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना। ओम नमो नारायणाय कहते हुए स्नान कर लेना। तो इस प्रकार का स्नान भी आपको समस्त पापों से मुक्त करने में प्रभावशाली होगा, क्योंकि कार्तिक मास में और माघ मास में समस्त जल में देवताओं का, ऋषि मुनियों का, भगवान नारायण का, 4 वेदों का निवास माना गया है। देखिए, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, जो लोग इतना सब नहीं कर पाएंगे तो उनको कैसे लाभ होगा, वे लोग क्या करें। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे देवर्षि, जो धन धान में भी अशक्त हैं, यानी जिसके पास धन नहीं है, ना वह नित्य तीर्थ जल पान करे, यानी थोड़ा थोड़ा रोज आप गंगा जल का पान करें। और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें भी जो अशक्त हैं, कि जो रोज तीर्थ जल का पान नहीं कर सकता है, तो वह हर्षपूर्वक नित्य नियमित हरि नाम स्मरण करे और नमो नारायण अथवा जो भी आपका गुरु मंत्र है, कई लोग भगवान का नाम आपके पास है, उसका अखंडित जप करने से कार्तिक का व्रत फल आपको सहज में ही मिल जाता है। यह तो सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में भक्षण करते हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं, उनको राक्षस का योनि मिलती है। बड़ी सुंदर बात मिलती है शास्त्रों में कि कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाले का युग युग में अर्जित पाप रास सब जलकर भस्म हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में भूमि पर शयन करते हैं, इसको तो इसके अंदर शास्त्रों की महिमा है। मैंने आपको बता दी कि युग युग में अर्जित पाप, युगों युगों से अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं केवल कार्तिक महीने में भूमि पर शयन करने से। अब देखिए, सबसे सरल ये सावधानी यह रखना है कि कार्तिक में दाल नहीं खाना चाहिए। लौकी, गाजर, अमरूद का भी कार्तिक महीने में त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिनके
ललाट पर तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा हुआ है, यम उसकी ओर देखने का सामर्थ्य ही नहीं रखते, तो यमदूतों की तो क्या बात है। केवल आप क्या काम करना, कार्तिक महीने में नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे 12 महीने तुलसी के जड़ के पास जो मिट्टी रहती है उसे लेकर आप सुबह सुबह तिलक कर लेना। और कार्तिक महीने में रोज तुलसी को जल देना चाहिए, तुलसी पौधा लगाना चाहिए। तो कार्तिक महीने में आप तुलसी जी के पौधे का रोपण कर सकते हैं। यह कार्तिक महीने में तुलसी सेवन की खूब महिमा है। दीपदान जरूर करना चाहिए। सुबह में यदि सूर्योदय से पहले करते हैं आप, जब आकाश में तारों दिखते हैं, ऐसा नहीं कि जब सूर्योदय होता है, लालिमा हो गई हो उस समय नहीं, जब सुबह में तारे दिखते हों सुबह सुबह, तब आप यदि आकाश दीपदान करते हैं तो उसकी बहुत महिमा है। शाम के समय भी हमको जो वृक्ष होते हैं, आंवला है, पीपल है, आम है, बरगद है, बरगद में शिव जी का वास होता है, पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इन सब वृक्षों के पास आप दीपक जला देना। कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए? तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप अपने दरवाजे पर भी दीपदान करना चाहिए। कोई जलाशय हो, कुआं हो अथवा नदी हो, वहाँ भी दीपदान करना चाहिए। भगवान के मंदिर में दीपदान करना चाहिए। जहाँ पर आप अनाज रखते हो, आपका किचन होगा, वहाँ भी दीप जलाना चाहिए। बाकी तुलसी के पौधे के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में तो खास करके दीपदान करना चाहिए।